हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में पिछले क्लास में भी क्वेश्चन बताए थे। आज क्लास नंबर 11 होगा, तो इसके आगे जो भी रिंग का क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं। तो पिछले क्लास में भी हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, और एक जो क्वेश्चन बताए थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। इसके आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखिएगा। एक सेकंड बाबू। चलते अब अपने सेशन की तरफ। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। इसी परिवेश क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, लिखिए द क्वेश्चन। कर अ प्रूफ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन prove that characteristic of an इंटीग्रल डोमेन को अगर शॉर्टकट में हम आईडी लिख दे तो आप समझ जाइएगा। आईडी का मतलब इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो या प्राइम नंबर। इज आइदर जीरो या और ए प्राइम नंबर। करा क्या कि मान लेते कि दी कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा करा वह आइदर या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। प्राइम नंबर या तो जीरो या प्राइम नंबर लिखा हुआ, इसको कह सकते नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब हुआ कि यह इंटीग्रल डोमेन है, तो कोई भी एक सेट है। तो इंटीग्रल डोमेन में कहीं कहीं आप आर भी मान सकते हो, हम डी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। जब वह नॉन जीरो होगा कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ना, जैसे किसी भी रिंग का लेंगे तो जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी को कहेंगे। लेकिन हमने एग्जाम्पल बता दिया, मोडलो 5 रहे, मोडलो 6 रहे, तो उसका वही आ गया था ऑर्डर। तो हम यहां से मान लेते बुआ कि लेट डी, कहीं कहीं यहाँ डी की जगह आर भी लिखा है, कहीं कहीं यू भी मान लेगा, कुछ भी तो मान लेते लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। यह डी जो एक सेट है ना, यह इंटीग्रल डोमेन है, लिखते भी जाएंगे। तब कह रहा देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन में दिया देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक will be either जीरो या और, जैसे प्राइम नंबर है इसी को आप कह सकते हैं जीरो या नॉन जीरो, जीरो या और नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर या एलिमेंट। यह डी जो इंटीग्रल डोमेन है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो या नॉन जीरो है। तो मान लेते इस कैरेक्टरिस्टिक का जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ इसका डी का यानी इंटीग्रल डोमेन का, अगर यह जीरो है तो एक बात तो यह प्रूव कर देना
तो जब 0 होगा तो उससे नहीं प्रूफ हो गया पहला पार्ट। जैसे 5 का मोड जब लिए थे तो डिवाइड के लास्ट में उसका 0 0 वैल्यू आया था, तो एक पार्ट तो वैसे हुआ। अगर मान लेते नॉन जीरो है, जब नॉन जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे लेट डी बी द इंटीग्रल डोमेन देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी आइदर 0 या नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर यहाँ पर, तो फिर मान लेते अगर 0 अगर है इसका, ये तो वैसे ही प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे इफ द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ से इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी मतलब इंटीग्रल डोमेन डी इज 0, तो यह पार्ट तो उससे प्रूफ हो गया। तब कहेंगे देन पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ। पहला पार्ट उससे प्रूफ हो गया, तब कहेंगे देन पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ। अब मान लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो अगर है, तब ऐसे कहेंगे हम लोग बट इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी बी नॉन जीरो इज नॉन जीरो, मतलब 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तब इसका मतलब 0 से बड़ा कुछ भी मान लेंगे। तब कहेंगे यहाँ से देन लेट, मान लिया यह n ग्रेटर देन 0, बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी मतलब इंटीग्रल डोमेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी। तब यहां से करा देन वी रिक्वायर देन वी रिक्वायर मतलब प्रूफ करना, देन वी रिक्वायर टू प्रूफ दैट, देन वी रिक्वायर टू प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो, प्रूफ दैट यह जो n है ना, यह n प्राइम नंबर हो जाए। देन वी प्रूफ दैट यह n इज ए प्राइम नंबर, यह n का मान प्राइम नंबर होना चाहिए था। अब इसको प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कि यह n का मान प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी कंपोजिट नंबर है। यदि संभव है तब ऐसे मान लिया इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लिया इफ n बी नॉट ए प्राइम नंबर। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, जब हम लोग प्रूफ करते थे मान लेते थे त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री नहीं है, तो मान लेते हमको प्रूफ करना कि n का मान प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन हम मान लिया यदि संभव है तब इफ या लेट, इफ पॉसिबल, यहाँ इफ ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इफ पॉसिबल मान लिया लेट n बी नॉट ए प्राइम नंबर, n का मान प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है बाबू, मान लिया यह एक कंपोजिट नंबर तो होना चाहिए था, बट एक कंपोजिट नंबर। इफ n बी नॉट ए प्राइम नंबर, इसका मतलब हो गया बट इफ ए कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट नंबर आ जाए,
हो गया। हम मान लेते हैं बाबू कोई भी एक सेट है यहाँ पर, उसका कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ से कि n है, तो मान लेते हैं n का 2 वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ से। लेट या n बराबर n1 और n2 अलग अलग 2 नंबर मान लिया, और मान लेते हैं एक कोई भी नंबर है जो किसी भी एक सेट का एंड ए बी द any element if a be the any element, एक कोई भी एलिमेंट है या नंबर भी लिख सकते हो, एंड ए बी द एनी नंबर भी आप लिख सकते हो, एलिमेंट की जगह आप यहाँ पर एनी नंबर इन बी, यह बी मान लो कोई भी एक सेट है तो उसका एलिमेंट मान लिया, और एन बराबर हम मान लिया, तब यह दोनों का जो ऑर्डर लेते थे कैरेक्टरिस्टिक में, तो आप यही कहे थे यहाँ पर जब दोनों को गुना किया यहाँ तक n इंटू ए बराबर 0, n की जगह यह मान लिया यह n की जगह आप 2 नंबर मान लिया, दोनों को अगर गुना करके भी लिखोगे, यह 2 नंबर मान लिया, n बराबर n1 कॉमा n2, या इसको आप n1 इंटू n2 भी कह सकते हो, 2 इंटीजर का गुना भी एक इंटीजर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से n की जगह वैल्यू तो होगा, जगह n1 इंटू n2 इंटू ए बराबर 0। फिर हम मान लेते हैं यहाँ से n1 इंटू n2 इंटू ए बराबर 0। फिर अगर हम मान लेते कोई और एलिमेंट मान लिया यहाँ से, फिर हम मान लेते अगेन मान लिया कि लेट बी एलिमेंट है बी का, एक और नंबर मान लिया बी एलिमेंट है बी का, जब इसको गुना करोगे तो फिर जब यह एलिमेंट है इसमें बी से गुना करोगे तो n1 इंटू n2 इंटू ए इंटू बी बराबर, जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि n1 n2 इंटू ए, इसका मान 0 आ गया, तो 0 इंटू बी बराबर 0, इसका भी मान 0 आ गया, 0 इंटू बी बराबर 0। तो इससे आप कह सकते हो एक चीज, अगर प्लस में रहे गिनती में जितने बार उतने से गुना, अगर प्लस में है तो आप इसको यहां से हम कह दिया कि मान लो यह n1 को हम बाहर कर दिया यहाँ से, यह n1 इंटू या n2 इंटू ए इंटू बी बराबर 0, तो n2 इंटू ए का मतलब क्या हुआ, यह n2 इंटू ए है। तो ध्यान दीजिएगा, तो गिनती में जितने बार होगा उतने से गुना हो जाएगा। तो मान लो n यह जो हम लिया, यह गिनती में जितने बार है, मान लो यह n2 ए लिया, तो हम लोग यहाँ जानते थे बाबू कि अगर a प्लस ए है तो आप 3a लिखोगे। तो मान लो यह n2 ए लिया, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं इसको n1 इंटू ये जगह a प्लस ए प्लस 2 n2 टर्म्स इंटू बी, नहीं समझा, यह n2b को आप लिख सकते हो ना, ए गिनती में n2, मतलब गिनती में n बात है, n गुना ए, नहीं समझे। जैसे ये प्लस में जितने बार है, जैसे अगर यह होता ए प्लस ए है तो गिनती में n बार है तो इसको n ए लिखेंगे। तो मान लो n2 है तो n2 को आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए प्लस टू n2 टर्म, क्या ठीक है। आप फिर बताइए, यह 20 अगर गुना करेंगे तो इस सब पद में गुना कर सकते हो,
जब यहाँ से अगर बी से गुना करेंगे, अगर बी से इसमें गुना करोगे तो आप इसको कह सकते हो यह n1 इंटू यह ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस प्लस 2n2 तक। फिर अगर इसमें ए आप कॉमन भी ले सकते हो, अगर ये कांस्टेंट टर्म हो गया बी मान लेते हैं, अब बी से गुना किया तो सब में गुना कर दिया तो इतना आ गया। नहीं नहीं, दो दो ना कर दिया। इसमें करो कहाँ है? हाँ तो टू एन टू तब ठीक तो है। हाँ ना ना, या तो ऐसे लिखो या सीधा ए प्लस प्लस 2n टर्म्स कर दो, बात बराबर है ना। मैंने कहा गिनती में जितने बार उतने से गुना, या तो ए प्लस ए लिखो या ए प्लस 2n टर्म्स तो होगा, तो बात बराबर है ना है। ये दोनों का सेम में मीनिंग हो गया। अब इसमें अगर हम ए कॉमन ले लिया है तो जगह n1 ए कॉमन है तो जगह बी प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस 2n2 तक। तो फिर बताओ ये जगह n1 इंटू ए, इसको कह सकते हो n2 इंटू बी बराबर 0। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया बाबू। अब बताइए जैसे यह लिया तो इतना इंटू इतना बराबर 0, इसका मतलब इसका भी मान 0 इसका भी मान 0। इससे आप कह सकते थे यहाँ पर यह हो गया n1 इंटू ए बराबर 0 और n2 इंटू बी बराबर 0। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, इसी का कैरेक्टरिस्टिक हो गया n1 या n2। यहां से कहेंगे देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन दी इतना इज n1। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आया ना यह n1 या n2, लेकिन यह जो कैरेक्टरिस्टिक लिया डी का यह n आ गया। आपने माना था इस कैरेक्टरिस्टिक का n का मान ही मान लिया n1 इंटू n2। यहां से कहेंगे बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन, बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन या तो आवर सपोजिशन है ना, एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी बी एन। यह जो इंटीग्रल डोमेन है इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने n कहा,
तो बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी बी एन, या बी की जगह यहाँ आप अच्छा रहेगा डी इन एन, मतलब इस जो यह जो इंटीग्रल डोमेन है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक डी है। तो यहाँ से कह गया यह एन जो आपने लिया तो यह एन कंपोजिट नंबर नहीं है। आपने कहा था एन कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एन विल बी नॉट ए कंपोजिट नंबर। जब यह कंपोजिट नंबर नहीं है इसका मतलब यह जो एन हुआ यह प्राइम नंबर होगा। इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर यह एन विल बी आल्सो ए प्राइम नंबर, यह प्राइम नंबर है। इसका मतलब यह जो कैरेक्टरिस्टिक लिया इंटीग्रल डोमेन का या तो जीरो होगा या प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यही हमको प्रूव करना था यहां से। Hence the characteristic of integral domain मतलब दी will be जीरो या जीरो हो या और ए प्राइम नंबर। हो गया आंसर। सबका मिक्स रहता है आपको पार्ट 3 में। पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा कि अलग अलग रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन। बता दिया। अब मान लेते हैं बाबू यहां से एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, उसका दो गो एलिमेंट है, वह दोनों एलिमेंट क्या नॉन जीरो एलिमेंट है। तो प्लस के केस में, अगर प्लस के केस में लेंगे तो उस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक सेम ऑर्डर होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सेम आना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक यह भी क्वेश्चन है, लिखिएगा इसको। करा प्रूफ दैट, क्वेश्चन लिखेंगे प्रूफ दैट एनी टू, प्रूफ दैट एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आईडी इंटीग्रल डोमेन regarded as the member या एलिमेंट member of the additive group D are of the same order, D are of the same order। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा क्या कि प्रूफ दैट एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब मान लिया अलग अलग कोई भी दो एलिमेंट है, वह नॉन जीरो एलिमेंट है, वह जो भी एलिमेंट है वह आईडी इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट। हम यहां से मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी द एनी टू नॉन
जीरो एलिमेंट इन ए और बी, दो एलिमेंट है, मान लो यह ए और बी कोई भी दो एलिमेंट मान लिया, लेकिन यह दोनों एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है। लेकिन यह एलिमेंट्स किसका है? एलिमेंट्स इन या एलिमेंट्स ऑफ डी, डी मतलब इंटीग्रल डोमेन या इंटीग्रल डोमेन। नहीं तो इसी का सेट अगर लिखोगे तो सिर्फ आप कह सकते इंटीग्रल डोमेन, यह इंटीग्रल डोमेन, यह डी, डी का यह एलिमेंट होगा। लेकिन जहां दोनों नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ए और बी कोई किसी के बराबर नहीं, आप यहाँ से यह भी कह सकते हो यार नॉन जीरो तो ही है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, बी ए के बराबर नहीं, मैं दोनों अलग अलग एलिमेंट मान लिया। जब दोनों अलग अलग एलिमेंट मान लिया तो दोनों का ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मोडलो 5 लिया तो 5 का मोडलो 0 से लेकर 4 तक आया, तो हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर लेते थे, तो उसी का एलिमेंट है तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि ए एलिमेंट का हो गया लेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर मान लो n, ऑर्डर ऑफ बी बराबर मान लिया m। जहां यह ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है उस डी का, यह ए और बी जो लिया ना उसे यहाँ भी लिख देते हैं, यह ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है। एक बार अगर ये ऑर्डर लिए तो आप यहाँ से यह भी एक लाइन लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ से कहेंगे हम लोग हो यार, फिर इसे नीचे कि हो यार ए एंड बी आर द नॉन जीरो एलिमेंट, यह ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर मान लिया हम यह, तब हमको क्या प्रूव करना? सेम ऑर्डर। तब हमको प्रूव करना है कि दोनों एलिमेंट का ऑर्डर सेम है। क्वेश्चन में करा है कि देन प्रूव दैट एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंटीरियर डोमेन रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप डी आर द सेम ऑर्डर। तो हमने माना एन और एम, जब इसको प्रूव करेंगे एन बराबर एम आ जाएगा। आपने माना अलग अलग, दोनों का मान एक जैसा आ जाए, एम बराबर एन, तो कह देंगे सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्लस का केस, एडिटिव लिखा हुआ, एडिटिव का मतलब प्लस का केस लेंगे। तो प्लस का केस जब लोगे, प्लस का केस जब लोगे तो अब आप ही बताओ, यहाँ से जब प्लस का केस है और हम यहाँ से कहे कि ऑर्डर ऑफ ए मान लो, इसका अगर n एलिमेंट है तो n इंटू ए बराबर, नहीं समझे? जब यह लेंगे ऐसे लिखो, इसका मतलब यह n इंटू ए बराबर 0। तो n अगर ऑर्डर हो गया तो n इंटू ए बराबर 0, तो n इंटू ए है, लेकिन एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप का मतलब n इंटू ए का अब क्या लिखेंगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस टू n टर्म या n टाइम या n टर्म तक है, तब ना बाबू गिनती में n बार तो n गुना ए, प्लस में जितने बार है उतने से गुना, और गुना में जितने बार है उतने पावर। ठीक है, तो n ए को आप लिख सकते ना इतना। उसी तरह से मान लो अगर n इंटू बी का मान भी 0 है, एल्सो अगर n इंटू बी का मान 0, तो इसको भी आप कह सकते हो कितना? बी प्लस बी प्लस जितने बार भी होगा यह, तो गुना में जितने बार होगा, गुना में जितने बार होगा, अगर बी एलिमेंट भी मान लेते हो आप, बी एलिमेंट भी मान लेते हो, या इसी से अगर तैयार करते हो तो इसी से तैयार कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर इतना नहीं कीजिएगा तो आप इससे मान लो, देखो यह ए प्लस, इसी को हम इतना लिख दिए, इसमें क्या किया हम लोग? मल्टीप्लाई कर दिया बी से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बी, यहां से मल्टीप्लाई बी, तो यह हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस टू n टर्म्स इंटू बी बराबर 0 इंटू बी, या राइट से गुना कर या लेफ्ट से गुना कर, जब बी से सब में गुना करबा तो ए बी, यह ए बी, यह ए बी बढ़ते गए,
टू एन टर्म, 0 इंटू बी बराबर 0, 0 इंटू बी बराबर 0। ठीक है, लिखे थे इसको। बुआ ये 20 अगर गुना किया तो सब में गुना कर दिया रियांशु, ये 20 से गुना किया तो सब में गुना किया था, कोई दिक्कत? अब बताइए अगर हम इसमें फिर एक कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से एक कॉमन ले लें तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? अगर ए हम यहाँ कॉमन तो इस जगह बी प्लस बी बढ़ते गए टू एन टर्म बराबर 0 लिख सकते हो। तो मान लो फिर यह जगह ए, इसको लिखेंगे एन इंटू बी बराबर 0। देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ कि बट ए और बी नॉन जीरो है, ए और बी जो भी एलिमेंट माने थे वह नॉन जीरो माने थे। तो मान लो यह बी, यहाँ से कहेंगे बट यह ए का मान 0 नहीं है। तो अब बताइए जब हम इसका मान अगर 0 नहीं लिया तो इसका मान तो मस्ट भी 0, तब लोग 0 गुले कोई संख्या बराबर 0 होगा। इसका मतलब यह हो जाएगा n इंटू बी बराबर 0। जब ए का मान अगर 0 नहीं है तो इतना का मान मस्ट भी 0। इससे मालूम चल गया जब हम इसका ऑर्डर लेते हैं, बी एलिमेंट का ऑर्डर लेंगे तो n इंटू बी का मान 0 है, या तो उसके बराबर होगा उससे कम होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ से कि ऑर्डर ऑफ बी लेस देन एन, ऑर्डर ऑफ बी को आप एम मत एम लेस देन एन, इसको मान लिया समीकरण 1। लिखा जाए इसको। बढ़ेगा। देख बाबू यह लिया था हम, अभी ए को लेके चला था, फिर यहां से लेते हैं अगेन
मान लो यहाँ लिया m इंटू बी बराबर 0, अभी लिया था n इंटू ए बराबर 0, अब ले लिया b इंटू एम सेकेंड नंबर, तो b इंटू एम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लिखेंगे कि b प्लस बी बढ़ते गए टू m टर्म, इतना बराबर 0। अब इसमें हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई ए, ये जगह बी प्लस बी बढ़ते गए टू एम टर्म्स इंटू ए बराबर 0 इंटू ए। जब ए से गुना करबो बाबू, जब ए से गुना करबो इसमें तो सब पद में ना गुना हो जाएगा बुआ, इस सब में गुना हो जाएगा, तो आप इसको कह सकते हो ना बी ए बढ़ते गए टू एम टर्म्स और 0 गुना ए बराबर 0। अब मान लो इसमें हम b कॉमन ले लिया तो बचेगा a प्लस ए बढ़ते गए टू एम टर्म्स बराबर 0। दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा होगा, सेम खाली लैंग्वेज लिख रहे हैं बुआ, यह हो जाएगा b a प्लस ए जगह a इंटू एम बराबर 0। फिर यहाँ से कह रहा है कि b का मान भी 0 के बराबर नहीं है, इतना का मान मस्ट भी 0, इसलिए कहेंगे यहाँ से कि a इंटू एम बराबर 0। और जब a इंटू एम या m इंटू दो कहो तो a इंटू एम बुआ, यहाँ a इंटू एम कहो या ज्यादा अच्छा रहेगा, आप अगर लिखोगे तो m इंटू गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या m इंटू ए ही 0 कहोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यह इसका ऑर्डर m इंटू ए बराबर 0 है, और यह m इंटू ए आप ले लिया ऑर्डर किसका, ए का, तो ए का ऑर्डर कितना आया यहाँ m इंटू ए, तो इसका n न माने थे, इसका n माने थे, तो यह हो जाएगा n, इसलिए n लेस देन इक्वल टू m, इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ से कहिएगा आप लोग समीकरण 1 और 2 से, तो दो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, बायां पक्ष से मान लो समीकरण 1 और 2 लिया, करा a बड़ा b, a छोटा b से, b छोटा a से, तो आपस में दोनों बराबर होगा, इसका मतलब दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगा, समीकरण 1 और 2 से n बराबर m, या इसी को ऑर्डर के रूप में लिखोगे तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, यही तो प्रूव करना था। हो गया, छोटा सा खाली प्रॉपर्टीज है। कह रहा बाबू कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, लिखो प्रूफ दैट द इंटीग्रल डोमेन, प्रूफ दैट द इंटीग्रल डोमेन, इसी को डी कर दिया, आईडी लिखो या डी लिखो, तो प्रूफ दैट द इंटीग्रल डोमेन डी ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या कर रहा है कि मान लो कि डी कोई भी एक सेट है, वह फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, लेट डी बी ए
फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो हम मान लेते हैं कि 1 जो है ना यूनिटी एलिमेंट है उस डी का, एंड लेट 1 बी द यूनिटी एलिमेंट आई डी मतलब इंटीग्रल डोमेन, उसी को डी सेट मान लेते हैं। एंड लेट 1 मान लेते हैं 1 जो है ना यह यूनिटी एलिमेंट है डी का, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना मान लेते डी का वह फाइनाइट या इनफाइनाइट, कर हमको प्रूव करना कि फाइनाइट होना चाहिए। तो वह जब ये इंटीग्रल है तो कुछ भी हो सकता था, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। करा यहां से कैरेक्टरिस्टिक डी, डी मतलब इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज आइदर इनफाइनाइट या फाइनाइट। हमको तो सिर्फ कह रहा है कि फाइनाइट प्रूव करना था, लेकिन हम दोनों ले लिया, फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट कुछ भी। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर इसका ऑर्डर 1 है, अकॉर्डिंग 1 क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा ना, अकॉर्डिंग एज 1, तो 1 क्या है यहाँ पर यूनिट एलिमेंट है। अकॉर्डिंग एज 1 इज ऑफ ऑर्डर 0, मान लेते इसका ऑर्डर मान लेते 0 या फाइनाइट, 0 या और फाइनाइट। हम लोग जानते थे, बट वी नो दैट ऑर्डर ऑफ 1 एज एलिमेंट ऑफ एडिटिव ग्रुप, वाला से कैसे में एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी इज फाइनाइट, यह फाइनाइट होगा। इसलिए कहेंगे यह जो इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक होगा ना वो हमेशा फाइनाइट हो, इसलिए कहेंगे यहाँ हैंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज ए या बी ए, इज ए फाइनाइट। छोटा सा प्रूफ था। बताइए
डिवीजन रिंग बता दिया, नो डिवीजन। हो गया। बउआ डिवीजन रिंग तो बताए थे ना हो बउआ, उसी को स्क्यू फील्ड भी कहते थे। मैक्सिमम आइडियल प्राइम होगा, ये भी बताया है क्वेश्चन। बहुत बता दिया बाबू। अब एक है आपका इस पर, इकरुद्दीन दो में, इन्हें ने बताया था बउआ। मैक्सिमम सब बता दी थे, एगो इकरुद्दीन दो में नहीं बताया है ना। इसी में इसमें सब आ जाता है, फील्ड का काम पड़ेगा, रिंग का काम पड़ेगा, प्रिंसिपल आइडिया काम पड़ेगा। मतलब यहाँ पर है क्या कि सब मिक्स है आपको। एक एक क्वेश्चन बता दी। इकरुद्दीन दो में, तीन सौ बयालीस। गप नहीं बाबू। इसका परिभाषा लिखा दिया बुआ। इकरुद्दीन दो में का परिभाषा लिखिएगा, डेफिनीशन। इसको शॉर्टकट में लिखा रहेगा आपको, इकरुद्दीन दो में, इजी। इकरुद्दीन डोमेन क्या होता कि मान लेते हैं कि कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है। मतलब इंटीग्रल डोमेन का काम पड़ेगा इसमें, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजन, तब उसे कहेंगे इकरुद्दीन डोमेन। तो वह एक फंक्शन का रूप तैयार करेगा। तो कुछ कंडीशन है, इस पर बेस क्वेश्चन है। तो है 4 पेज का चैप्टर। देखिए यार 4 पेज है, लेकिन क्वेश्चन है इससे। देखिए क्वेश्चन में टकराएगा आपको। लेकिन यही है कि इसमें थोड़ा मिक्स करके है। मिक्स का मतलब नहीं समझा, जैसे पार्ट 2 में पढ़े आप, रिंग फील्ड स्क्यू फील्ड जो भी, मतलब एबेलियन ग्रुप सब ग्रुप, तो सबका यहाँ यूज पड़ जाता है। इसलिए पहले वेक्टर स्पेस पर आता है, यहाँ आसान पड़ गया। और जब ई पढ़ लिए तो ग्रुप तो और इजी लगेगा। मतलब ग्रुप में कुछ लगभग नहीं करेगा, 4 पेज का ग्रुप है। अगर इसमें 10 क्लास तो उसमें 3 क्लास, क्या सब आप जानबे करते हैं कौन से। तो वहां परिभाषा ये सब तोड़ तोड़ बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। परिभाषा अगले क्लास में देंगे, 2 में तो हम फिर लेते क्लास, फिर रहने दीजिए इसको।